हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। 19 अक्टूबर को जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले एक अच्छा थॉट, मंजिलें मुश्किल नहीं हैं, इंसान के लिए मेहनत करना ही मुश्किल होता है। ये आपको याद रखना है। रिसेंटली डैनियल नबोआ जो हैं वो नए सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। इनमें से कौन सी कंट्री के? तो आंसर हो जाएगा एक्वाडोर। ये आपको याद रखना है। एक्वाडोर की कैपिटल क्विटो है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट डैनियल नबोआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। मैप में आप देख सकते हैं एक्वाडोर कहाँ पड़ता है। इक्वेटर यहाँ से क्रॉस करती है। हाल ही के कुछ और भी प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट है जो अपॉइंट किए गए हैं, आपको याद रखना है। सिंगापुर के याद रखना, थर्मन, इंडियन ओरिजिन के हैं इसलिए। और जिम्बाब्वे के दूसरी बार बने हैं एमरसन। और पाकिस्तान के याद रखना अनवरफुल अक ककर। पीएम ऑफ ग्रीस बने हैं कैरिकोस मित्सोसिस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया गया सागर कवच के नाम से इंडियन नेवी के द्वारा। कौन से स्टेट में? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। 2,500 से ज़्यादा पर्सनल इंडियन नेवी के, कोस्ट गार्ड के, स्टेट के एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, मेरीन पुलिस के, फिशरीज कस्टम के, इंटेलिजेंस एजेंसी, पोर्ट्स फोर्स, इन सभी ने इसमें पार्ट किया है। कुछ और एक्सरसाइजेस जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, रिवाइजन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। कैम्ब्रियन पेट्रोल आर्मी के यूके के अंदर हुई थी। संप्रीति बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हुई थी। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर हुई थी। वरुणा हुई थी इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच में। नेक्स्ट है, इंडिया ने डेवलप नेशंस को बोला है कार्बन नेगेटिव बनने के लिए कौन से ईयर से पहले? तो 2050 से पहले ऐसा हासिल करने के लिए बोला गया है। डेवलप कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, कनाडा एंड जापान नेट जीरो का टारगेट लेके चल रहे हैं 2050 तक। चाइना ने नेट जीरो कहा है 2060 तक और इंडिया इसको कह रहा है 2070 तक। ये आपको याद रखना है। हाल ही में डाटा आया है, गवर्नमेंट डाटा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे देश में बढ़ चुका है, 4.2% हो चुका है 2023 में। अब कितना हो गया है? तो अब टोटल 37% हो गया है फीमेल रेट पार्टिसिपेट। ये जो है डाटा रिलीज़ किया जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। पीरियोडिक लेबर है, यानी कि एक समय के अंतराल के बाद होता है। तो 22-23 का आंकड़ा ये आ चुका है। नेक्स्ट है, नवरात्रि के ओकेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया है न्यू गरबा सॉन्ग टाइटल, जिसका नाम है मादी। ये जो माडी सॉन्ग है ये किसने गाया है? तो दिव्या कुमार ने गाया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी वीडियो ड्रेस्ड कलरफुल अटायर के अंदर काफ़ी गरबा वेन्यू पर आयोजित किया गया। डांडिया खेलते हुए लोग इस पर नजर आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया है कौन सा एडिशन ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट 2023 का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ये है हेल्प करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए और बहुत ही ज़्यादा नंबर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करेगा। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट किया है समाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी। कौन सी सिटी में? गांधीनगर के अंदर ये किया गया है। 12 वेलियंट हीरो थे, सेक्रीफाई की थी, जिन्होंने अपनी लाइफ फ्रीडम स्ट्रगल समाऊ में हुआ था 1857 में, और उनके लिए अभी तक कोई भी मेमोरियल नहीं था। तो यहाँ पर ये नया मेमोरियल बनाया गया है, अमित शाह ने इसको इनोग्रेट किया है। नेक्स्ट है, कौन सा महिला पुलिस थाना है जो फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बना है पूरे देश के अंदर? ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल महिला थाना ये बना है। जो ISO सर्टिफिकेशन है ये टेस्टमेंट होता है, स्टेशंस के कमिटमेंट को दिखाता है, सर्विसेज को दिखाता है, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी को दिखाता है। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए? जैसी वो सिग्नल दे देगा भाई, ताकि ट्रेन के नीचे गलती से हाथी ट्रेन के टकराए, नीचे तो क्या ही आएगा, टकरा जाएगा हाथी, तो सभी को चोट लग सकती है। तो ये तमिलनाडु के अंदर किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑब्जेक्टिव है 0 एलिफेंट डेथ रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। टोटल 11 एलिफेंट है जो किल हुए थे 6 रेल हादसों के अंदर, 2 रेलवे लाइन में, कोयम्बटूर से पलक्कड़ 2008 से 2022 के बीच में। तमिलनाडु का गठन 1956 के अंदर हुआ है। चेन्नई कैपिटल है, MK स्टैलिन CM, गवर्नर RN रवि हैं। 18 राज्यसभा सीट, 39 लोकसभा सीट, 234 MLA हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हेरिटेज साइट है यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल तजारबोर में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम में। ये आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कौन सा बैंक है जिसने आई फाइनेंस करके कंसोलिडेटेड व्यू तैयार किया है सेविंग और करंट अकाउंट्स को एक ही जगह पे लाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ICICI बैंक। ये जो आई फाइनेंस है प्रोवाइड करेगा एक ही सिंगल व्यू डैशबोर्ड हर तरह के अकाउंट के लिए, जिससे आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो, स्पेंडिंग पैटर्न, डाउनलोड स्टेटमेंट, सब कुछ कर सकते हो। ICICI की बात करें तो 1994 में बना था ICI और मुंबई में कैपिटल है, इसका हेडक्वार्टर है। MD CEO संदीप बख्शी हैं। हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए टैगलाइन। नेक्स्ट है, हु हैज़ प्रेजेंटेड दलीप सिंह अवार्ड फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप? तो आंसर हो जाएगा राजा कृष्णमूर्ति। आपका आंसर याद रखना है। ये इम्प्लीमेंट करता है एक्सप्लेनरी कमिटमेंट, एडवांस करता है एशियन अमेरिकन, नेटिव हवाईयन और पैसिफिक सिलेंडर कम्युनिटीज़ के लिए। ये आपको याद रखना है।
हाल ही के कुछ और अवार्ड हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्से अवार्ड रवि कनन को मिला है। इसी तरह आप याद रख सकते हैं, गोखले अवार्ड मिला है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को। नॉर्मन बारलंग अवार्ड मिला है स्वाति नायक को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अकेडमी में नजमा अख्तर को मिला। अब स्टैटिक क्वेश्चन पे आते हैं। किसने प्रपोज किया था प्रियम्बल ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे? तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी किसके समय काल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा, 1978। इंडियन पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है होम रूल लीग का गठन किसने किया था? तो होम रूल लीग का गठन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या मोरल अधिकार है, या है ही नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर आप दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।